दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। ऐसा कहा जाता है, जिसने जुबान जीती उसने जग जीता। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो हमारी मीठी वाणी हमारे रिलेशन में मिठास लाती है और कटु वाणी जिंदगी में कड़वाहट। दोस्तों, हमारे पास हिस्ट्री के कई लेसन है। महाभारत का कारण यही कटु वाणी ही तो है। द्रौपदी के एक ही वाक्य से करोड़ों लोगों की जाने गई। वाणी से दिए जख्म सारी जिंदगी लोग भुला नहीं पाते। तो यही कटुता वाली वाणी हर एक रिश्ते में जहर घोलती है। दोस्तों, तो क्या यही कटु वाणी जन्मों जन्म का बैर का कारण नहीं बनती? यही कटु वाणी जिंदगी का सुख चैन नहीं छीनती? तो आप ही सोचे, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी या कटु? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। वाणी कैसी होनी चाहिए और सरस्वती क्यों बोलते हैं उन्हें? वो जो वाणी का कोई मालिक न हो, उसको प्रत्यक्ष सरस्वती बोला जाता है। तीर्थंकर भगवान की वाणी देशना स्वरूप से है। वो खुद तो केवल ज्ञान में आ गए हैं, तो वाणी डिस्चार्ज वाणी निकल रही है। स्यादवाद है, अनेकांत है, कोई भी जीव का प्रमाण न दुभे, ऐसी वाणी है, मगर खुद नहीं बोलते। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की भी वाणी खुद बताते हैं कि मैं नहीं बोलता हूँ, ये तो टैप रिकॉर्डर बोलती है। आप प्रश्न पूछो तो ये टैप रिकॉर्डर आंसर देगी। यानी जब से मालिकी भाव अहंकार वाणी का खत्म हो जाता है, तब से वो वाणी निरहंकारी वाणी और सरस्वती बोला जाएगा। हम लोग प्रत्यक्ष सरस्वती। संसार में कैसी वाणी रखनी चाहिए? संसार में तो ये तो फुल स्टेज की वाणी हो गई है, मालिकी भाव बिना की। मगर संसार में जब तक अहंकार है, बुद्धि है, वहाँ तक इतनी भावना करनी चाहिए हमारी वाणी से किसी को दुख न हो जाए। मन से, वाणी से और वर्तन से किसी को दुख न हो जाए, ऐसी वाणी होनी चाहिए। वाणी दुख देती नहीं है। वाणी के पीछे अभिप्राय है, आग्रह है, वो दूसरे को दुख देता है। वाणी वो हथियार है, साधन है। वो क्रोध अहंकार का साधन है। अहंकार को जो मनमानी करनी है, तो वाणी का हथियार का उपयोग करता है अहंकार। तो ये अहंकार इतना ही तय करना चाहिए कि मेरी वाणी से किसी को दुख न हो। और सुख न दे सके तो कुछ नहीं, मगर दुख तो मत दो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। इसका मतलब हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरे लोगों को सुखी करे और साथ में हम भी सुखी हो। तो हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? कई बार हम बोलना नहीं चाहते, फिर भी कटु वाणी निकल जाती है, और कभी चाहते हुए भी कुछ भी नहीं बोल पाते। तो क्या वाणी पर हमारा कंट्रोल है या कोई और कंट्रोल करता है? चलिए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से इन प्रश्नों के उत्तर। क्या वाणी से अपने ज्ञान के लेवल को हम पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना लेवल, और वो वाणी के पीछे के अभिप्राय को चेक करते करते उनको प्रतिक्रमण करते हम केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं? मगर वो रास्ता पकड़ने के बदले 5 आज्ञा वाला रास्ता पकड़ो, जो हमें जानकारी वाला है। नया रास्ता क्यों पकड़े? वो तो अपने आप वाणी सुधरते जाएगी। और वाणी क्या है कि आग्रही है, कसाई है, वहाँ तक प्रगति भी नहीं होगी। यानी वाणी के बदले 5 आज्ञा पकड़ो कि मेरी 5 आज्ञा में कितना रहा जाता है। दादाजी बताते 70% 5 आज्ञा में रहोगे तो एक अवतारी तक पहुँच सकते हो। तो फिर 5 आज्ञा ही पकड़ो, और वाणी से, विचार से, आचरण से किसी को दुख न हो जाए, ऐसे व्यवहार करना है। हो गया तो प्रतिक्रमण कराएंगे। समझ में? जैसे सारा दिन 5 आज्ञा का वैसे तो निश्चय करके ही सुबह को उठते हैं कि 5 आज्ञा पालन करनी है, पर जब
दिन में व्यवहार आते हैं तो व्यवहार के समय आज्ञा पालन हो रही है या नहीं हो रही है वो तो नहीं पता चलता, लेकिन सारा दिन यही चलता है कि सामने वाले को दुख नहीं हो, उसको समाधान करना है, उसके सुख के बारे में चलता है। तो क्या ये भी आज्ञा में ही गिना जाएगा? और दूसरा क्या करो, 5 आज्ञा कहाँ भूल चुक हो गई चेक करो 10-15 मिनट रात को। शुद्धात्मा देखे सभी को, हुआ सो व्यवस्थित समझ में आया था कि कोई दोषित देखा किसको, ये फाइल लगती थी कि मेरा है ऐसा लगता था। जैसे रीसेट करो 5 आज्ञा तो कहाँ ज्यादातर तो कहते हैं कि व्यवहार में ऐसा लगता है कि मेरेपन के साथ से तन्ना का होकर ही व्यवहार हो जाता है। हाँ तो बहुत हो गया, जागृति रहेगी तो भी अच्छा है। और ये इम्पोर्टेंट इतना ही है, 5 आज्ञा से हम स्पष्ट वेदन तक पहुंच सकते हैं और केवल ज्ञान तक भी पहुंचेंगे 5 आज्ञा का पुरुषार्थ से। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं वाणी के बारे में, जो हमारे जीवन व्यवहार को चलाती है। दोस्तों, कड़वी वाणी तो सारे रिश्तों में पॉइजन का काम करती है, लेकिन मृदु वाणी का पावर तो कुछ और ही है। अगर हम ठान लें तो मीठी मधुरी वाणी से कई लोगों का दिल जीत सकते हैं। दुनिया में देखा जाए तो बड़े बड़े नेता, अभिनेता यही वाणी बोलते हैं ना। तो क्या हम प्रयत्न करने पर वाणी में मधुरता ला सकते हैं? तो चलिए सुनते हैं इसी वाणी के बारे में और कुछ मीठी बातें हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। वचन बल यानी क्या? क्योंकि ज्ञान विधि के वक्त जबरदस्त वचन बल होता है, तब तो पाप जल के भस्म हो जाते हैं। समझाइए, ज्ञानी के वचन बल क्रियाकारी बनते हैं, समझाने की कृपा करें। वचन बल यानी वचन सिद्धि बोलते हैं। समझ लो एक आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है और दूसरे को सिगरेट बंद कर दो, गलत है, नहीं पीना चाहिए, तो शब्द वचन बल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो खुद के आचरण में गलती चालू है और दूसरे को बता रहा है कि बंद करो। अभी मैं क्रोध करता हूं और बोले क्रोध नहीं करना चाहिए, शांति रखो, तो कभी फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को। वचन बल यानी किसको बोला जाता है कि हमारे आचार में आया क्रोध 100% हमारा खत्म हो गया और दूसरे को बताऊंगा भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो उसका भी क्रोध छूट जाएगा। तो वचन बल, उसको चारित्र बल बोला जाता है कि हमारे वर्तन में आ गया है, तो वही 2 शब्द बोलने से दूसरे के भी हृदय में परिवर्तन हो जाएगा और उसका परिणाम उसको आएगा कि उसका व्यसन, कुसंग, ये गलती छूट जाएगी उसके। तो ये वचन बल बोला जाता है। एक्सक्यूज मी, वचन बल का मतलब ये होता है कि दूसरों को दुख न दें, तो वचन बल होता है। हाँ, बढ़ेगा, तो शुरुआत होती है वहां से। हम वचन का सदुपयोग करते हैं तो वचन का बल बढ़ेगा, दुरुपयोग करेंगे वचन का बल टूट जाएगा। दुख न देने से शुरुआत होती है और धीरे धीरे हमारे क्रोध है, मोह है, मान है, लोभ है, मनमानी करते हैं, हमारे विषय विकार है, उसी से हम दूसरे को दुख दे देते हैं। तो यही हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष खत्म होते होते खत्म हो गए, तो ही दूसरे को दुख देने का भी बंद हो जाएगा। और ये हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ चले गए तो वचन बल अपने आप प्रकट होते ही रहेगा। और ज्ञान विधि में वचन बल तो है, मगर उससे आगे की बात है। ये दादाजी की उन्होंने भी आत्मा का संपूर्ण अनुभव किया और आत्मा का स्वरूप का संपूर्ण अनुभव करके ये शब्द निकले हैं ज्ञान विधि। आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान से भेदांकन करना, और ये अनुभव उनको संपूर्ण हुआ तो ही उनको वचन बल उत्पन्न होता है। अनुभवी है खुद, तो ये ज्ञान रीत, उनको रीति बता दी उन्होंने कि ऐसे ये ज्ञान विधि में बुलवाया तो आवरण टूटते हैं और आत्मा की जागृति बढ़ जाती है। तो ये वचन बल भी बोला जाएगा, उनकी सिद्धि बोले जाती है और उनकी विशेष कृपा से ही हमारे आवरण टूटते हैं और हमें आत्मा की जागृति प्रकट होती है। और ये सब वचन बल ही, वचन बल में अंतिम स्टेज क्या है? वचन के खुद मालिक होते ही नहीं, ये शब्द खुद आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा वाणी का ज्ञाता दृष्टा है, वो जागृति में खुद रहते हैं। ये वाणी का वक्ता खुद आत्मा नहीं, ये टैप रिकॉर्डर बोल रही है। और ये कभी आएगा? अहंकार बीच में
डिसॉल्व हो जाएगा। तमाम प्रकार का अहंकार, कोई वाणी सुन के जस देता है, कोई अपजस देता है, कोई खुश होता है, कोई ना खुश होता है, कभी वो खुद वितराग रहते हैं, तभी वचन में संपूर्ण वचन बल उत्पन्न होता है। समझ में आया आपको? यस। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे आपके सबके बीच में होने वाले कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि स्पीच के बारे में, वाणी के बारे में। दोस्तों, कहते हैं ना कि वाणी से संसार खड़ा हुआ है और वाणी से संसार का एंड आता है। कहा जाता है कि जिसकी वाणी मधुर हो, सुखदायी हो, उसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा रहती है। तो हमारी वाणी मधुर कैसे बनाए? वाणी कॉज है या इफेक्ट है? मीठी या कड़वी वाणी तो हम जानते हैं, पर क्या उसके कोई और प्रकार भी है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट। पूरी साधुवाद वाणी क्या होती है? साधुवाद वाणी किसी को दुख ना हो जाए। देखो ना, एकदम 5000 लोग बैठे हैं, सभी को लगता है मेरे ही लिए बात हो रही है। ये स्त्रियों को लगता है कि नहीं, हमारे लिए कोई गलत नहीं बोलता है। जैन लोग को लगेगा अच्छा है, वैष्णव लोग को अच्छा लगेगा। तो नहीं, भाई साहब बताते मैं इतना बुरा था, मेरे बहुत दोस्त थे, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो उनको भी यानी कोई पढ़ा हुआ है या कोई अनपढ़ है, कोई बहुत एजुकेटेड है, कोई बहुत इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर है, सभी को समान लगता है, किसी को दुखदाई नहीं लगता है। सभी को मेरे ही छूटने के लिए, मेरे ही आत्मा के कल्याण के लिए बात है ऐसा लगता है। किसी का प्रमाण नहीं दुबाया जाएगा। गलती करने वाले को भी ऐसा नहीं लगेगा मैंने चोरी की और मुझे चोर जैसा ही लोग देखते हैं। उसको ऐसे बताते हैं भाई ये चोरी करने से इतना नुकसान है, आप बाहर निकल जाओ, आप तो रियल में आत्मा हो, तो उसको भी दुख नहीं लगता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं वाणी के बारे में, जो हमारे जीवन व्यवहार को चलाती है, से कई लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं इसी वाणी के बारे में और कुछ मीठी बातें हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। 24वें तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्ररूपित जिन वाणी और दादा भगवान द्वारा बताई गई दादा वाणी मुझे तो एक जैसी लगती है। दोनों में कुछ अंतर नजर नहीं आता है, तो कृपया इसमें क्या मूल अंतर है वो बताने की कृपा करें। अंतर तो दोनों देशना ही बोला जाएगा, मगर वो पूर्ण देशना है। दादाजी की 4 डिग्री कम वाली देशना है। स्यादवाद दोनों है, दादाजी की 4 डिग्री कम ही है, भगवान महावीर की पूर्ण है। थोड़ा अंतर है, मगर वो अंतर हमारे लिए नहीं, उनके लिए है। हमारे लिए तो 14 का चांद है कि पूनम का, हमारे लिए तो पूर्ण चंद्र दिखेगा। हमें तो संसार छुड़ा के आत्मा के संपूर्ण अनुभव पहुंचने के लिए यही वाणी अवलंबन स्वरूप है। हमारे लिए तो इस लाइफ में पूर्ण अवलंबन स्वरूप ये वाणी है, ज्ञान वाणी। उसे हमारा काम तो होके ही रहेगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि सत्य, मीत, हित और प्रीत वाली वाणी बोलनी चाहिए। मतलब हमारे आत्मज्ञानी ने प्रेम की भाषा बोलने की अच्छी समझ दी। तो चलिए नेगेटिव बातों को भूलकर सच्चे भाव से किसी को दुख न हो ऐसी वाणी बोले। ऐसे ही जीवन के हर एक सोल्यूशन के लिए सुनना ना भूले हमारा अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। फॉर मोर इंफॉर्मेशन हमें कॉल करें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मीठा ही बोलिए। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम